तो कमर साहब, मैं ज़रा राना साहब के पास जाने से पहले आपसे पूछ लूँ तस्हीह के लिए अपना जो हमने टिकट चलाने हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ यकीनन होना चाहिए, तजवीज़ के ऊपर आप पार्टी को कायल करेंगे, और साथ लेकिन आपने ये भी फरमाया कि जो मौजूदा पंजाब हुकूमत ने तरीका वज़ा किया है बल्दियाती इंतखाबात का, वो निज़ाम अगर आ गया तो बड़े गरक होगा, उसके तहत तो इंतखाबात ना ही करवाएं, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए तलत साहब, अगर आपने उसका जो बुनियादी टियर है जहां से उस इमारत की बुनियाद खड़ी होनी है लोकल गवर्नमेंट की, वो जो बुनियाद है वो आप कह रहे हैं गैर जमाती होगी। गैर जमाती इंतखाब सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है, आप नहीं करा सकते, और आप उसको गैर जमाती करा के अगला मरहला जो है वो जमाती कराएंगे। ऐसे ना करें, एक फाल निजाम बनाइए, बन सकता है। हमारे पास, मैंने पहले कहा ना कि जनरल मुशर्रफ का एक मॉडल मौजूद है। मुझे जनरल मुशर्रफ का बार बार नाम लेते हुए मेरी भी जबान लड़कती है, इसलिए कि वो एक डिक्टेटर था, लेकिन उसके दौर का निजाम आज तक के जो मैंने सुना है, निजाम जो देखे हैं, मैं खुद इसी उस निजाम का हिस्सा रहा हूं, वो एक बहुत फाल निजाम था, उसमें खामियां थी, उनको दूर करने की जरूरत है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का निजाम बेहतरीन, अच्छा निजाम, मौसर निजाम आप लाइए, इलेक्शन कराइए। सिंध के अंदर किसी को एतराज है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, तो फिर इलेक्शन तो सारे मुल्क के भी बहुत सारे, कभी भी इलेक्शनों के ऊपर हमारे यहाँ तसल्ली तो नहीं हुई। राना साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, हमने जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, तलत साहब, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बिल्कुल होना चाहिए, सूबों को पाबंद करना चाहिए इसमें। राना साहब, जो हमने सादी सी सियासी किताबें पढ़ी हैं उसके अंदर में बताया जाता था जो डिक्टेटर हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब करवाते हैं, और जो जमहूरी जमातें हैं जब भी वो आती हैं, जितनी देर के लिए भी आते हैं, वो जमाती बुनियादों के ऊपर करवाते हैं। तो ये क्या हवा बदल गई है आपकी? गैर जमाती एक टीयर की इंतखाबात के साथ क्या उल्फत है, क्यों रखे हुए हैं आपने? नहीं, देखें तलत साहब, ये तसर दुरुस्त नहीं है कि जो बल्दियाती निज़ाम पंजाब में हमने वज़ा किया है वो गैर जमाती है। बिल्कुल वो गैर जमाती नहीं है। जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता, और उसमें जो है वो नहीं रोका गया। मामला सिर्फ ये है कि एक यूनियन काउंसिल जो एक बड़ा छोटा एरिया होता है उसमें 9 लोगों ने मुंतखब होना होता है। अगर आप यानी उस यूनियन काउंसिल को 9 हिस्सों में तकसीम करें और 1 to 1 इलेक्शन करवाएं, तो हालत ये होती है कि हर गली में, हर महल्ले में जो है वो आप एक ऐसा इलेक्शन का माहौल पैदा करते हैं कि वो लोगों में, क्योंकि जमहूरी रवायात हमारे यहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा भी जो है वो अभी रूटेड नहीं है कि ये फिर हर गली में, हर महल्ले में इख्तलाफ होता है। तो हमने सिर्फ ये किया, जमातों को हिस्सा लेने से नहीं रोका, लेकिन ये कहा इख्तलाफ नहीं होता है राना साहब, इंतखाब होता है। उसमें से जो सुन लेना, आप इंतखाब को इख्तलाफ क्यों? 9 लोग जो नहीं, बात ये है कि हमने सिर्फ ये किया है कि यूनियन काउंसिल जो है उसमें से जो 9 लोग मुंतखब होने हैं वो पूरी यूनियन काउंसिल से वोट ले सकेंगे, और जो है वो ज़्यादा वोट लेंगे वो 9 लोग जो है वो मुंतखब करार पाएंगे। वही फिर अपना जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, वो गैर जमाती हो गए ना राना साहब, फिर जो है वो टाउन और तहसील तक। नहीं, गैर जमाती क्यों हो गए? जमातें अपना जो है वो अपने लोगों को टिकट दे सकती हैं, अपने लोगों को नहीं दे सकती सर। एक यूनियन काउंसिल में 9 बंदों को कैसे? वो उसके मुताबिक। राना साहब, मैं माजरत चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने की, बहुत माजरत। ये फरमाइए कि एक यूनियन काउंसिल जो 16-17 हजार की आबादी पे है, उस पूरी यूनियन काउंसिल में आपने मुस्लिम लीग के 9 बंदों को टिकट देने हैं, कैसे देंगे? पीपल्स पार्टी ने 9 को देने हैं, कैसे देंगी? बाकी जमातों ने देने, कैसे देंगे? वो आपने गैर जमाती निजाम रखा है। एज ए ग्रुप नहीं, सुन लेना, एज ए ग्रुप जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। पर सिर्फ पैनल पे ले आए ना, फिर उसको हम 9 आप फिर बंदों जमाती को इलेक्शन अनाउंस कर देंगे कि ये बंदे जो है। नहीं सर, नहीं, आप ऐसा नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आज जो निजाम है उसको तब्दील करें तो और बात है, लेकिन ये क्यों नहीं करते कि आप जमातों को ये कहें कि जी पैनल सिस्टम पे ले आए, जमातें अपना पैनल दें, पूरा इलेक्शन लड़ें, और जो जमात एक यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लेके निकलती है, जितने % उसको वोट है प्रोपोर्शनेट उसको सीटें दे दें, ताकि ये जमाती इलेक्शन रहे। अभी तक पंजाब का लोकल गवर्नमेंट का निजाम पहला टियर गैर जमाती है। ये पैनल जो है वो डिस्कस हुआ था, तो पैनल से फिर ये है कि फिर 9 के 9 बंदे या हार जाएंगे या जीत जाएंगे।
हम ये इससे चाहते नहीं, हैं कि proportionate vote है ना, हर राणा यूनियन साहब, काउंसिल proportionate vote है। में बरादरी होती है, लोग मुख्तलिफ जो है वो यानी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वहाँ पे यूनियन काउंसिल में लोग किसी कोई जो है वो राणा साहब कमरजान खान साहब, अगर मैं बहस को गुजारिश ये सारे है, राणा कलर साहब जो एक है मिनट वो जरा आए रुकिए। और मैं राणा यूनियन साहब एक काउंसिल तजवीज़ जो है देता वो हूं। एक ऐसा अदारा हो कि जहाँ पे सबको नुमाइंदगी हो। लेकिन राणा मैं तो साहब, ये बात आप करता अगर हूँ जमातों कि को अलाउ करते बल्दियाती हैं, निज़ाम जब प्रैक्टिस होगा तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने आ जाएंगी, तो उसमें तरमीम नहीं की जा राणा साहब, सकती मेरी है। गुजारिश ये और तो है, मैं हरफ बिल्कुल आखिर तो इंटायरली नहीं है। मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। आप जमाती बुनियाद पे इलेक्शन कराइए, इस पे आइए बैठ के हम बात कर लेते हैं। अब जमाती बुनियाद पे कराइए, सब जमातें उसमें इलेक्शन में हिस्सा लें और प्रोपोर्शनेटली जितने परसेंट कोई जमात वोट लेगी उसको मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ले आए, उतने परसेंट सीटें ले ले। और जो अगर दूसरी जमात के थोड़े वोट है वो थोड़ी सीटें ले ले, तीसरी जो और थोड़े हैं वो और थोड़ी सीटें ले ले। अगर आप दोनों की यानी आप ठीक है, यानी जिस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने हर हलके को यानी हर गली में जो है वो झगड़ा डालने वाली बात से बचने के लिए जो किया है, ये मुतनासिब नुमाइंदगी भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो उसी की गुजारिश कर रहा आप हूँ। राणा साहब देखें, जो ही आप महल्ले में राणा साहब जो ही महल्ले में जाते हैं आप उसको लड़ाई कह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का राणा साहब जो ही आप महल्ले में जाते हैं लड़ाई कह देते हैं, गवर्नमेंट नहीं है। ऊपर असेंबली में आते हैं जमहूरियत हो जाए। अगर आप दोनों की इजाजत से राणा साहब मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं तलत साहब देखें, तलत साहब जितना हल्का आप छोटा कर देंगे वहाँ पे उतनी ही जो है वो थोड़ी सूरत हाल जो है ना वो फिर लोगों के जोश होता है, लोगों का जज्बा होता है, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बड़े सर, पूरी हल्का यूनियन बड़ा काउंसिल हल्का हल्का हो हो, तो उसमें ये सूरत अच्छा हाल और आइडिया है। होती है। जब पूरा आप यूनियन हर काउंसिल गली हल्का का हो। एक हल्का बना देंगे तो उसमें सूरत नहीं, हाल नहीं, थोड़ी नहीं, नहीं। मुख्तलिफ हो जाती है। राणा साहब पूरी यूनियन काउंसिल ही हल्का रखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ ले आइए और डिस्ट्रिक्ट हाँ गवर्नमेंट ठीक के है, बगैर बिल्कुल यही रखा है सॉरी हमने। राणा साहब एक मिनट, जिले लेवल पे अगर मुंतखब निजाम नहीं आता तो फिर कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि तहसील पे तो गवर्नमेंट है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के सारे इंतजामी अफसर जो हैं वो आपका टिकर आता ही गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट का वहां पे है। वो डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ सारे चीजें चलाएगा, ये तो तौहीन होगी सियासी निजाम की। देखिए कायरा साहब, पहले जो डिस्ट्रिक्ट होते थे अब उनमें 2-2 डिवीज़न बन गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की जगह पे 4-4 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। अब हमें जो है अब या तो फिर आप इस निज़ाम को ले आए तहसील लेवल पे। अब आप मुझे बताएं कि फैसलाबाद जो ज़िला है उस ज़िले की हमने जब मीटिंग बुलानी होती है ना तो शहर की मीटिंग अलहदा बुलाते हैं तो रूरल की मीटिंग अलहदा बुलाते हैं। तो अब ये इतने बड़े हो गए, तहसील को छोटा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट है, उस लेवल पे ले जाया जा सकता है। सर मेरी गुजारिश ये है कि अगर जिले के अंदर 4 जिले बन गए हैं तो वहां तहसीलें तो 16 बन गई होंगी, और 16 तहसीलों के अंदर या 10 तहसीलों के अंदर आप वहां इतना जाके तकसीम करेंगे सारे चीजों को तो ये नीचे कुछ जाएगा ही नहीं, इख्तियार नीचे रहेगा नहीं, क्योंकि जिले की इंतजामिया तो जिले के पास इख्तियार होता है ना, मैनेजमेंट तो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अब अगर बिल्कुल अब देखें लाहौर जो है वो अब मैनेजेबल नहीं है कि आप उसे एक ही यूनिट के तौर पे, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम जो है ना ये तो हर गली का निज़ाम है, हर इलाके में। राणा साहब इसी वजह से तो राणा साहब इसी वजह उसके अंदर टाउन होंगे, राणा साहब इसी वजह से तो जो कराची की तरह। जी यही बात नहीं कायरा साहब, अब तो हम सुन रहे हैं कि लाहौर का मेरा सवाल है कि जिला काउंसिल अगर नहीं बनाते, जिला पे कोई मुंतखब इदारा नहीं है तो आपका इंतजामी जो यूनिट है तो वो बल्दियाती नहीं है। अब वैसे दोनों के साथ बात करते हुए मैं प्रोग्राम को घंटा और चला सकता हूँ, लेकिन इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए गुजारिश ये करूँ कि इस वजह से हम सुन रहे हैं राणा साहब और कायरा साहब कि अब लाहौर का चीफ मिनिस्टर अलहदा होगा, सरगोदा का चीफ मिनिस्टर अलहदा होगा, मुल्तान का चीफ मिनिस्टर अलहदा होगा। राणा साहब ने खुद ही बता दिया कि अब तहसील इतने बड़े हो गए हैं कि उनके मेयर की जरूरत है, तो फिर जो सूबे हैं सर तहसील बड़े नहीं हो गए, तहसीलें और छोटी हो गई हैं। एक जिले के अंदर 3-3 जिले बन गए। राणा साहब कह रहे हैं साइज बहुत बड़ा है। बात ये है कि नहीं सुन लें ना। अब आप मुझे बताएं, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करके अपनी तंजीम नहीं बनाई? 2 हिस्सों में। पूछ ले कायरा साहब से। नहीं 2 हिस्सों में जी। 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में?
2 हिस्सों में तकसीम की है। जी 2 में है जी। तो हमारी मामला साउथ ये है लेकिन राणा कि साहब हम तो इसमें देखें जनूबी ये पंजाब का नारा लगा रहे हैं ना। जो सूबों की बात है कि उनको इंतज़ामी यूनिट्स जो है वो यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उनको डिवाइड या तकसीम किया जाए या ज़्यादा सूबे बनाए जाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडर डिस्कशन तो हैं, लेकिन इनके ऊपर जी फैसला बिल्कुल, कब ये राणा साहब ने बता दिया। खैरा साहब, मैंने आपको बताया था ना कि तलत साहब 1 मिनट जरा मुझे राणा साहब का जवाब देने दीजिए। हमने जनूबी पंजाब के सूबे का मुतालबा कर रखा है और जनूबी पंजाब की जो डिमांड है वो पंजाब असेंबली कर चुकी है, इसलिए हमने अपनी एक इंतजामी यूनिट बना दिया है। हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि या तो आप ये फरमाइए कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को खत्म करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो तहसील बनाने लगे हैं। अगर तो ये करने लगे हैं तो फिर फाबिया, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल को आपने रखना है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना है पंजाब के बाद, यानी सूबा, मरकज, सूबा और जिला, आपकी डिवीजन भी गैर फाल है, तहसील भी गैर फाल है, दरमियान में वो है। अगर आपने उसको खत्म करके तहसील बनानी है तो फाबिया, अगर आपने तहसील बना के ऊपर जिला बैठाना है जहाँ पे सरकारी मुलाजम बैठे होंगे और वो तहसीलों को वाच कर रहे होंगे, वही ऊपर हेडमास्टर होंगे, तो ये कौन सा निजाम होगा राणा साहब? नहीं, ये कायरा साहब बिल्कुल गलत फहमी है कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बैठा होगा, सरकारी अफसर बैठे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मैं आपको बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट अभी आप लोग होंगे उन्हीं के पास इख्तियार होंगे डिस्ट्रिक्ट में और नहीं वही है, हर चीज के ऊपर जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट टियर नहीं है। आई हैव टू लीव इट देयर। कायरा साहब, राणा साहब, आप दोनों बड़ी अहम डिबेट है कि किस किस्म का निज़ाम चाहिए, किस लेवल के ऊपर कितनी जमहूरियत होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो जो बड़ी बात चल रही है वो ये भी चल रही है कि हर बड़े शहर को एक सूबे में कन्वर्ट कर दें, उनके चीफ मिनिस्टर बन जाए। हत्ता कि इस्लामाबाद के चीफ मिनिस्टर की भी बातें हो रही हैं। देखते हैं कि हालात क्या बनते हैं।